अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, और अगर आप कल की पीएनएल वीडियो जाके देखोगे उसमें एनालिसिस पार्ट आपको बताइए, पहले मैं एनालिसिस करता हूं उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे कल की मार्केट जो क्लोज हुई थी, और मैंने पहले भी बोला था, मतलब पीएनएल वीडियो से, मतलब 2-3 पीएनएल वीडियो से मैं बोलता आ रहा हूँ, इंडिकेशन देता आ रहा हूँ। और कल की पीएनएल वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि जिस तरीके से मार्केट ने कल क्लोजिंग दी है तो मैं बहुत कन्विंस था उस क्लोजिंग से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। यहां से मैं कितना टारगेट देख रहा था, 25,700 के आसपास का मैं टारगेट यहां से देख रहा था। मैंने कल टारगेट भी बता दिया था, और वो टारगेट कैसे निकाला था आप लोगों के साथ ही मैंने निकाला था, ये वाला पॉइंट रेफर करके। राइट, ये जो लाइन है मार्केट अभी यहाँ पर है, मैंने ये वाले पॉइंट को लेकर टारगेट निकाला था कि मार्केट यहां तक आ सकता है, 25,700 750 तक आ सकता है। अगर आप देखोगे मार्केट यहां तक आ चुका है, 25,530-50 तक आ चुका है, यहां तक भी जा सकता है, मतलब 100 पॉइंट और ऊपर। उसके बाद ये गैप फिल भी कर सकता है, तो उतना पोटेंशियल है मार्केट में। और अगर मैं आज की बात करूं तो जिस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया, तो भाई क्या पता आने वाले 1-2 दिन और मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से मैंने ये भी आप लोगों को बोला था कि अब यहाँ पे मार्केट एक शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड ही जाता हुआ नजर आ रहा है ज्यादा, तो वो इस बेस पे ही बोला था, क्योंकि एनालिसिस के बेस पर जो भी हमारे टेक्निकल चार्ट्स हमें बोल रहे थे। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो मुझे 1-2 मैसेज के द्वारा आया था, तो उसके ऊपर हम एक बार बात करेंगे। एक बार मैं पानी पी लूं उसके बाद, एक्चुअली बहुत प्यास लग रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और इसमें एक लर्निंग वाली चीज भी है जो आप लोगों को इससे एक नोट लेना चाहिए। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट ज्यादातर अक्सर लोग पूछते नहीं है, बट बोल देते हैं। तो वहां पे उन्होंने ऐसा डाउट पूछा, तो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि सर जब आप इतनी अच्छी एनालिसिस कर लेते हो तो आप तो मैनुअल ट्रेड में काफी अच्छा पैसा बना लेते होंगे, क्योंकि जब आपकी एनालिसिस इतनी अच्छी जा रही है और हम देखते हैं वीडियो, तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली एनालिसिस अच्छी होती है और उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है, उसके आसपास वैसा बिहेव करता है। तो आप तो मैनुअल ट्रेड में हाई क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, और हाई क्वांटिटी से आप ज्यादा पैसा बना सकते हो कम टाइम में, या आप बनाते होंगे तो बताते नहीं होंगे। और या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आप इतनी अच्छी एनालिसिस करते हो तो फिर मुझे लगता है कि आपको तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। राइट, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ना एनालिसिस का एक माइंडसेट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे अकाउंट में अभी कोई पोजीशन नहीं है कल के लिए, तो मेरा व्यू बायस नहीं है। राइट, ठीक है। दूसरा, मेरे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, तो मेरा व्यू बायस नहीं है। तीसरा, मेरा कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा नहीं है मार्केट को लेकर के, मार्केट में यही होना चाहिए या मार्केट को वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए, तो मेरा व्यू बाइस नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूं तो मेरा व्यू क्या है, न्यूट्रल व्यू है। मैं अभी न्यूट्रल बैठा हूं। मार्केट की एक कहावत है, अगर आपको मार्केट को 360 डिग्री से देखना है तो आपको मार्केट में न्यूट्रल बैठना होगा। बट ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं, गलती ये करते हैं जब लोगों की पोजीशन चल रही होती है, या फिर लोग अपने एक बाइस्ड बना लेते हैं, या फिर किसी की पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पड़ी होती हैं, या फिर किसी की वो पोजीशंस पड़ी होती हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू है जो उन्होंने बना रखा है, तो वहां पे क्या होता है ना, आपका माइंड में एक प्रेशर आ जाता है और आपका न्यूट्रल जो बाइस्ड होता है ना वो खत्म हो जाता है। फिर आप देखना कि आपकी गलतियां होने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप मार्केट को अपनी बाइस नजर से देखते हो कि भाई मेरे अकाउंट में अगर कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव पोजीशन होगी ना, तो मैं आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नजर आऊंगा हर सिनेरियो में। अगर मेरे अकाउंट में नेगेटिव पोजीशन होगी तो मैं नेगेटिव नजर आऊंगा हर सिनेरियो में, क्योंकि मेरा व्यू बाइस्ड है। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में पोजीशन है और मैं उसी में ही ट्रेड करना चाहता हूं। व्यू बाइस्ड तब भी हो सकता है अगर मैं या तो प्योरली बुलिश हूं या तो प्योरली बियरिश हूं, मतलब मैं ज्यादातर जिसमें ट्रेड करना पसंद करता हूं, तब भी मेरा व्यू बाइस्ड हो सकता है, तब में मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। जैसे कि कुछ लोग बियरिश होते हैं, मतलब सिर्फ सेल साइड के ट्रेड लेते हैं, वो लोग पॉजिटिव मार्केट में भी सेल साइड के ट्रेड लेते हैं और सेल साइड के ट्रेड में भी सेल साइड के ट्रेड लेते हैं, मतलब वो हर बार ही बस सेल का ही देखते रहते हैं कि यहां से सेल कर दूं वहां से सेल कर दूं। कुछ लोग बाय का देखते रहते हैं, यहां बाय कर लूं वहां बाय कर लूं, तो इसको बोलते हैं बाइज्ड ओपिनियन। तो मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं।
जब आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो ना, तो आपके माइंड में ना न्यूट्रलिटी आती चली जाती है। तो मेरा जो न्यूट्रल व्यू होता है मार्केट को लेकर, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे 360 डिग्री से मार्केट को देख पाता हूँ, और इसी वजह से मेरी एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही निकल जाती है। यही मैं कल से अगर अपने अकाउंट में पोजीशन रखना स्टार्ट कर दूं, पोजीशनल लेना स्टार्ट कर दूं, और पोजिशनली चला दूं कि मेरा व्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप देखना कल से ही मेरी सारी की सारी प्रेडिक्शन में ना आप लोगों को फ्लॉ नजर आने लगेंगे। कल से आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा साउंड करने लगेगा कि हाँ भाई सर अब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। आप देखना वो चीज ऑब्जर्व करने लग जाओ, क्योंकि ये पता चल जाता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो मेरा न्यूट्रल स्टांस पे एनालिसिस करना और उसका करेक्ट निकलना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट को न्यूट्रलिटी से देख रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा कोई बायस्ड ही नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट्स को देख रहा हूं। और आई बिलीव मी कि अगर आप भी मार्केट को न्यूट्रल होकर देखोगे ना, तो आप लोगों को भी 10 में से 8 प्रेडिक्शन सही जा सकती हैं। बट कंडीशन ये होनी चाहिए, आप लोगों का व्यू आप लोगों का न्यूट्रल होना चाहिए। बट ये करना बहुत मुश्किल होता है एक पोजीशन के साथ, क्योंकि मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एक लॉट भी कर ले लूंगा ना, तो देखना मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। यही सबसे ज्यादा टफ टास्क है मार्केट में, कि अपने व्यू को भी 360 डिग्री में रखना मार्केट के, कि आपकी पोजीशन होने के बाद भी आप मार्केट को 360 डिग्री से देख पा रहे हो, और उसके बाद आप उसमें ट्रेड भी कर पा रहे हो। तो एक वक्त पे आपको 2 से 3 काम करना है विद कंप्लीट माइंडसेट। तो वो चीज अचीव करने में मुझे भी टाइम लगेगा, मुझे भी अभी साल लगेंगे। जैसे किसी को 20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, तब जाके वो अचीव होती है। बट मेरे को वो अचीव नहीं हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे पोजीशन कल बना लूंगा, बस मेरा व्यू बायस हो जाएगा, फिर मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ देख। तो इसीलिए मेरे ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है, तो इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो मेरे को पहली बात तो वी आर अल्गो ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स भी अल्गो करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम पीएनएल वीडियो बनाते हैं वो प्योरली अल्गो होती है। तो वहां पे डिसिप्लिन चलता है, प्रॉफिट हो या नेगेटिव हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहां पे हमारा एक रूल होता है, रूल आप लोगों का हम डिप्लॉय करते हैं, रूल आप लोगों का एग्जीक्यूट होता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, डे एंड में एग्जिट हो गया, दैट्स इट, बात खत्म। हमारी अपना फैमिली टाइम है, पर्सनल टाइम। तो ये एक हम रूल फॉलो करते हैं, और हमें पता है कि हमारा रूल वर्क कर रहा है, लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट देगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, क्योंकि अल्गो ट्रेडर है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हाथ थोड़ी ना लगाएंगे। हाँ, ज्यादा से ये होता है जैसे फ्लैट ट्रेड है, वहां पे एरर भी नहीं आते, साल में 1-2 बार ही एरर आते हैं, तो उतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, सारी चीजें स्मूथली एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी कभी कभी एरर छोटा मोटा होता है तो वो हम देख लेते हैं, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है। बट मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा लिया, पोजीशन एग्जिट कर ली, नहीं। इसी से तो बचना है हमें अल्गो ट्रेडिंग में। अगर हम खुद मैनुअल पोजीशन लेंगे तो फिर अल्गो का मतलब क्या है? फिर तो आप कल से स्टार्ट कर दो मैनुअल ट्रेडिंग, अल्गो बंद कर दो। आप लोगों का मैनुअल इंटरवेंशन ही खतरनाक है अल्गो के लिए, या तो आप अल्गो करो या तो मैनुअल करो, दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है। और आप लोग एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रल इंस्टांस बना के आप लोग जब एनालिसिस करोगे ना, तो देखना आपकी एनालिसिस ज्यादातर सही जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का मार्केट 360 डिग्री से दिख रही है। जैसे ही आप लोगों का स्टांस कहीं ना कहीं झुका हुआ गया आपका, ठीक है। तो ये आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसी वजह से मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, मार्केट कहीं भी जाए मेरे को कोई चक्कर नहीं है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस के साथ एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था 25,000 750 तक जा सकते हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। और अब कितने टाइम में जाएंगे वी डोंट नो, क्या पता कल का ही सेशन। और मैंने आपको बोला भी था पूरे वीक में, अगर आप मंडे से लेके अब तक पीएनएल वीडियो देखोगे, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीक मार्केट में एक अच्छा खासा मूव तो देख रहा हूँ, या तो वेनेसडे या थर्सडे दोनों में से एक दिन आ सकता है। तो आज वो मूव आ गया, बट अल्टीमेटली जिस तरीके से आया, थोड़ा चॉपीनेस होके आया, प्रीमियम में एसएल लगे, हमारी स्ट्रेटजीज में एसएल लगे, वो लेकर आया, बट आया। अब कैसे भी आया, मार्केट के ऊपर है यार, इसमें हम तो बेट कर नहीं सकते, ठीक है। वी कांट टाइम द मार्केट, हम नहीं कर सकते मार्केट को टाइम, ये फैक्ट है, ठीक है। बट बड़ा मूव आया, 300 पॉइंट का अच्छा खासा मूव आया। और शार्प मूव तो मैं नहीं बोलूंगा, एक के बाद एक कैंडल बनती चलेगी, बट यस अभी शार्प मूवी से काउंट करके चलो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की प्रीवियस मार्केट चल रही थी उससे तो ये शार्प ही कहलाएगा, ठीक है। और अपसाइड का ही आया जैसे हमने प्लान किया था। 700 तक जाने के बाद फिर से देखा जाएगा ये मूव कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि वो गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। बट जहां तक मुझे लग रहा है एक पुश और आ सकता है, मे बी शायद कल आ जाए या मंडे को आ जाए, लेट्स सी। बट अभी के लिए मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। अब मार्केट अगर यहाँ पे हॉल्ट करेगा तो 26,000 की ओर आप देख सकते हो। तो अभी के लिए फिर से मैं बोलूंगा, जो भी नेगेटिव साइड ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के
क्योंकि फिर आप लोगों का एक झटका लग सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा बच के। बाकी फाइनेंशियल्स आप देखो, सब में मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी मार्केट में मूव आना होता है तो सारे चार्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो वही सेम चीज आप लोगों को हर किसी में देखते हुए मिली। बाकी एक कमाल की बात ये रही कि मिड कैप में ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, तो ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि सारी खुशियों में एक खटकती हुई खुशी जिसकी हम बात करें तो वो यही है कि मिड कैप में मूवमेंट नहीं आया उतना अच्छा खासा, जबकि आप बाकी इंडेक्सेस में देखो 1-2% के मूवमेंट आया है। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा खटक रही है कि मिड कैप में क्यों नहीं आया मूवमेंट। अब इसके पीछे सेवरल मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मल्टीपल रीजन में से सबसे टॉप मोस्ट रीजन मेरे लिए यही है कि ऑलरेडी मिड कैप इतना चल चुका है, तो मेरे हिसाब से और कितना ही खींचेंगे। हाँ, अगर खींच सकते हैं, अगर 400 के ऊपर निकले तो, जैसे कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो दिखा रही है आपको 400 के ऊपर भी दिखा रही है, तो मेरे हिसाब से अगर मिड कैप चलेगा तो फिर आप लोगों को निफ्टी और 300-500 पॉइंट चलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं एक ट्रिकी पॉइंट है जो मुझे लगता है डायरेक्शन पूरी चेंज कर सकता है मार्केट की। क्या पता मिड कैप यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे और आप लोग फंस जाओ बुलिश साइड में, तो वो भी एक चीज है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान देना इस चीज का, और उसके साथ साथ आप लोग एक चीज का ध्यान जरूर देना कि मिड कैप को जरूर फॉलो करना। अगर आप लोग मिड कैप को फॉलो कर रहे हो तो एक चीज उसमें जरूर नोटिस करना है कि 400 का लेवल आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, 400 के ऊपर 200-300 पॉइंट ऊपर। अदरवाइज यहीं पे अगर हम टाइम पास करेंगे तो बी कॉशियस, जितने भी बुलिश बैठे हैं मार्केट में, सो बी कॉश, ठीक है। बाकी सेंसेक्स, अगेन सेंसेक्स ने आज वही कहानी दोहराई एसएल हंटिंग वाली, जो कि सेम चार्ट बना, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद एक मूव दिया। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के सामने ही है पोर्टफोलियो। आज पोर्टफोलियो में एक काफी अजीब बात हुई जो कि एक्सपेक्टेड था आज की मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। अगर आप देखो तो हम एक टाइम पे 3200 पॉजिटिव थे, मतलब हम 3200 पॉजिटिव गए थे, हमारा पीएनएल पॉजिटिव में था जब स्टार्ट हुआ था। तो काफी अच्छी ओपनिंग हुई थी और वी वर इन पॉजिटिव एंड 3000 प्लस वी वर इन पॉजिटिव। उसके बाद आप देखोगे ऑलमोस्ट कितना 10 बजे के बाद हम नीचे आना स्टार्ट हुए। सो यहाँ पे मैं 10 बजे के बाद देखूं तो ये रहा 10 बजे, ये रहा 10 बजे के बाद हम नीचे आना स्टार्ट हुए। हमारा सारा का सारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गया, ठीक है, सारा का सारा इस मूवमेंट में। अब कमाल की बात ये थी कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एसएल लगे इट्स फाइन, उसके बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचना चाहिए था, बट प्रीमियम में भाई जंप हो गया, एसएल लगे भाई, ऑलमोस्ट जल्दी से एसएल लग गए। मतलब प्रीमियम हमारे फेवर में घट कम रहे थे, बढ़ ज्यादा रहे थे। आप कहने का मतलब ये कि हमारे फेवर में प्रीमियम उतना डिके नहीं हो रहे थे, या बोल सकते हो घट नहीं रहे थे जिस तरीके से मार्केट जा रही थी, राइट। अगर आप प्रीमियम्स के चार्ट और इंडेक्स के चार्ट को आज देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो प्रीमियम उतने घट नहीं रहे थे, बट बढ़ बहुत तेजी से रहे थे। एसएल तुरंत लग गए हमारे, बट घटने की जब बारी आती है हमारे फेवर में तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं। जैसे कि 147 का जो प्रीमियम था वो एक कैंडल आने के बाद भी 142 के आसपास ही घूमता रहा, बट जो दूसरा वाला प्रीमियम था वो सीधा 130 से 170 168 के पास चला गया था तुरंत ही। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि प्रीमियम घट कम रहे हैं बढ़ ज्यादा रहे, जबकि यार थर्सडे थोड़ा तो, मैं डिके की तो बात ही नहीं कर रहा, एटलीस्ट मूवमेंट आ रहा है उसके साथ तो प्रीमियम आना चाहिए ना। तो वो चीज होती है, बट उतना नहीं आया, जस्टिफाइड नहीं हुआ। तो वहां पे एक चीज थी। उसके बाद फिर वापस से जब मार्केट टर्न किया फिर हमारा एसएल लगा, सेम कहानी वहां पे भी वही थी कि प्रीमियम में एसएल पहले लग गया बट प्रीमियम घट ही नहीं रहा, वहीं पे अटका पड़ा है। तो वो चीज थी। एंड तक भी आप देखोगे सिर्फ एसएल लगे और हमारे फेवर में सिचुएशन गई नहीं। तो ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये स्टेबिलिटी इसी वजह से जो हमारे फेवर में पोजीशन थी, क्योंकि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं। बट ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे प्रीमियम में स्पाइक आ गया था और प्रीमियम में तुरंत ऐसा लग गया। तो वो चीज थी। उसके बाद आप देखोगे पूरे दिन में कुछ भी नहीं हुआ, पूरे दिन हम फिर पड़े रहे 2000 के आसपास की रेंज में पड़े रहे। फिर थोड़ा सा नीचे आए 1-1:30 बजे के बाद, क्योंकि मार्केट ने फिर मोमेंटम आ गया, थोड़ा और नीचे चले गए। फिर हम 1:30 बजे के बाद जो है ना उसी रेंज में घूमते रहे और हमने क्लोज भी उसी रेंज के आसपास किया 4-4.5 तो आज के दिन हम 3200 नेगेटिव से आज हम -4000 प्लस हमने क्लोजिंग दिया। तो ऑलमोस्ट 7000 के आसपास का टर्न प्रीमियम्स का। तो भाई ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मैंने कहा भाई क्लोज होते तो फिर ऑलमोस्ट कितना, क्योंकि आज देखोगे डायरेक्शनल मूव भी आया तो एटलीस्ट 1000-1500 के आसपास आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट वही प्रीमियम का अनयूजुअल बिहेवियर और वहां पे एसएल पहले लग गए और फेवर में ज्यादा पोजीशन गई नहीं, तो वो भी ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी ये थी, अगर आप ध्यान दोगे कि हमारे आज हेज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मतलब ये हेज एक टाइम पे 2000 पॉजिटिव में था, जब ये 500, ये तो क्लोज 588 पे ओवर्ड पे 2-2.5 हजार पॉजिटिव भी गया था ये।
इसी की बदौलत ही हम गए थे बेसिकली। अगर मैं हैच का यहाँ पे पीएनएल देखूं, ये देखो हैच का M2F MTM ग्राफ, भाई यही प्रॉब्लम है, लोड ही नहीं होते ग्राफ रात को, तो मैं भूल ही गया था। चलो बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम पे हम 2-2.5 पॉजिटिव गए थे हैच में, और उसी की वजह से हमारा 3-3200 का प्रीमियम पहुंच गया था। तो उसमें हैच का बड़ा रोल था, बाकी स्ट्रेटेजी का कोई नहीं था। स्ट्रेटेजी में तो बस एसएल लग रहे थे, इतना जो कुछ खास परफॉर्मेंस आया ही नहीं। आप देखोगे इसमें ही आपके सबसे ज्यादा एसएल लगे, लाइक दिस, इसमें आपके सबसे ज्यादा एसएल लगे, इसमें दोनों एसएल लग गए, ठीक है। तो बस फिर स्टिल क्या था, डे आपका एंड में क्लोज हुआ, बट ओके कोई इशू नहीं है, आएगा एक मोमेंट तो फिर कवर अप हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कवर अप ना हो, थोड़ा बहुत कवर हो जाए, ताकि हफ्ता डिसेंटली क्लोज हो जाए, डिसेंट लॉस में, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।